अनजान वॉइस में आपका स्वागत। जिस जगह पर मैं रहता हूँ वही पड़ोस में एक आंटी भी रहती है और उस आंटी की एक खूबसूरत बेटी भी है। उस आंटी और मेरी बीवी के साथ अच्छा संबंध था। दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब थी, एक दूसरे पर दोनों भरोसा करती थी। एक दिन आंटी को नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा तो आंटी अपनी बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई। उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है। उसकी गोरी कलाई और गदराया बदन व निहायत खूबसूरती देखकर दंग रह जाता। किसी गरीब को खूबसूरती मिल जाना बहुत ही खुशकिस्मत वाली बात है। उसके हुस्न पर मैं फिदा होने लगा कि मैं किस तरह उसे हासिल कर लूं। मैंने एक एक रात अपनी पत्नी के दूध वाले गिलास में नींद की गोलियां मिला दी और फिर उसको वह दूध वाला गिलास पिला दिया, जिसे पीकर वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। मैं उठकर उस लड़की के कमरे में आ गया और फिर उसके बाद जो मैंने उस लड़की के साथ किया। खूबसूरत औरत हमेशा मर्द की कमजोरी होती है, जिसे वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा चला जाता है। और फिर खूबसूरत लड़कियों की तो बात ही कुछ अलग होती है। वह ज्यादा खूबसूरत और कशिश औरतें तो खुद ब खुद मर्द भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारी पड़ोसन को अचानक किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। उसकी बेटी का स्कूल में पेपर चल रहे थे, इसलिए जाते हुए अपनी बेटी को हमारे घर मेरी पत्नी के पास छोड़कर चली गई। 18 साल की बेटी जिसका नाम रोमा है, निहायत खूबसूरत, गदराया सा बदन, सुनहरे बाल, काली काली आंखों से देखकर मेरे दिल में हलचल सी मच गई। मैं जब भी घर आता तो वो घर में ही होती, मुझे कभी पानी देती और कभी मेरे साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें करती। उसकी बातें सुनकर मैं बिल्कुल मदहोश हो जाता और उसकी अदा ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। उसकी अदा ने मुझे दीवाना कर दिया और यहाँ तक कि मैं उसे हासिल करने के लिए आइडिया बनाने लगा। उसे यहाँ आए हुए अभी एक दिन हुआ था। वह सब में अच्छी तरह घुल मिल चुकी थी। मुझे अंकल अंकल कहते ना थकती, जैसे हमारे घर पता नहीं कब से रह रही हो। मैंने उसे भी बहुत प्यार से अपने घर में रख लिया था। उसकी खूबसूरती, गदराया बदन ने मुझे पागल कर दिया था। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वह बहुत समझदार लड़की थी। उसने तो आते ही मेरे पूरे घर को संभाल लिया था। मेरे घर पर मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं होता। उसके आने पर मेरी बीवी बहुत खुश होती, क्योंकि उसे भी किसी का साथ मिल गया था और वह दोनों मिलकर घर का काम बड़े आसानी से कर लेती और मेरी पूरी नजर रोमा की खूबसूरती पर थी। एक दिन मैंने रोमा को चाय लाने को कहा तो बस जल्दी से उठकर चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। उस टाइम मेरी पत्नी छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई हुई थी और मैंने उस मौके का फायदा उठाकर मैंने उसको अपने पास बिठा लिया और फिर उसकी खूबसूरती को ऐसे तकने लगा, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे इसकी दीवानगी में खो गया हूँ। फिर अचानक वो चौंक कर वो मुझे ऐसे देखने लगी, पर मैंने ऐसे इजहार किया। उसे कहा कि आज शाम को मैं उसे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर लेके जाऊंगा। वो बहुत ही खुशी से खिलखिला उठी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। आइसक्रीम खाने के नाम पर ऐसे खुश हुई जैसे उसे कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई हो। मैं जानता था कि हमारी पड़ोसन आंटी बहुत गरीब और विधवा औरत है। ये लोग जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ही तरसे होते हैं और मैं बस इसी बात का फायदा उठाना चाहता था। थोड़ी देर बाद रोमा उठकर चली गई और मैंने एक गहरी सांस भरी। शादी के लिए मैंने अपना आइडिया तैयार करके रखा था। रोमा रेड कलर का सूट पहने मेरी पत्नी के साथ घर का काम कर रही थी और रेड कलर के सूट में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो मेरी पत्नी से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी और मैं चुपके चुपके उसे देख रहा था। वह भी मुझे कभी कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती। मेरी बीवी खाना पकाने में बिजी थी और मैं रोमा की खूबसूरती देखने में। एक दिन अचानक ही मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई और मैं उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि उसे कुछ ऐसी बीमारी है, इसलिए उसको जल्दी ही एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश भी था कि मुझे कुछ और टाइम रोमा के साथ बिताने को मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने और मेरी बीवी हॉस्पिटल से घर आने ना दिया और मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अगली सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए घर पहुंचा तो उसने बड़ी नरमी से मेरा स्वागत किया।
जल्दी से किचन में जाकर नाश्ता बनाने में बिजी हो गई और मेरे सामने बगैर बिना झिझक घूम रही थी। उसके कपड़े उसके जिस्म पे इस तरह फिट थे कि सारा फिगर अलग ही दिख रहा था। वह बार बार मेरे करीब आती और मैं अपने होश खोने लगता, जैसे उसके आगोश में आ चुका था। अचानक मुझसे एक अदा से पूछने लगी कि क्या मैं मौसी की अलमारी खोलकर देख सकती हूँ। मैंने रोमा से कहा कि भला इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम अलमारी को खोल सकती, अलमारी भी तो तुम्हारी मौसी की है, इसमें पूछने वाली भला क्या बात है। फिर एक नर्म लहजे से कहने लगी कि मुझे अलमारी की चाबी दो। मैं जल्दी से अपनी चाबी निकालकर उसे दे दी। अलमारी खोलकर अपनी मौसी की एक एक चीज को देखने लगी। फिर उसने अपनी मौसी के सारे सूट निकालकर मुझे दिखाए और पूछने लगी कि आपको उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है। सूट नीले रंग के। सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हारी मौसी पर बहुत ज्यादा जचता है। वह सुनते ही सूट उठाकर कमरे से निकल गई और जब वापस आई तो मैं उसे देखता रहता गया। उस सूट में अपनी मौसी से कहीं ज्यादा हसीन और खूबसूरत लग रही थी। अचानक ही वह मेरे सामने आकर मुस्कुराते हो पूछने लगी, ये सूट मौसी पर ज्यादा अच्छा लगता है या मुझ पर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 18 साल की उम्र में कोई लड़की कितनी भी खूबसूरत हो सकती है। खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ता मेरी फोन की घंटी बजने लगी और मैंने फोन उठाया तो डॉक्टर ने जल्दी अस्पताल में आने के लिए कह दिया। पता चला कि मेरी पत्नी की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। ये सुनते ही मेरी तो हालत खराब हुई और डॉक्टर से ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम तक उसकी हालत पहले से अच्छी हो गई तो डॉक्टर ने से छुट्टी दे दी और मैं अपनी पत्नी को घर लेकर आ गया। मेरी पत्नी को देखकर रोमा का तो चेहरा उतर गया था। उसने अजीब सी नजर अपनी मौसी पर डाली और फिर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपनी पत्नी को कमरे में लाकर लिटा दिया। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। मैंने रोमा को उसकी मौसी के पास जाते हुए देखा था। मैं जानता था कि किसी से ऐसी कोई बात नहीं करेगी। मैं बहुत खुश था। रोमा के साथ बीते हुए कुछ ही पल मुझे बहुत ही खुशी दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं और मेरी पत्नी बहुत टाइम से उस घर में रह रहे थे और हमारी पड़ोसन आंटी बहुत सालों वह गरीब और विधवा हो चुकी थी। मेरी पत्नी उनकी मदद करने के लिए हमेशा से पैसे देती, लेकिन मैं ये कह देता कि मैं कब तक उसकी मदद करूंगा, क्योंकि उनकी समस्याएं खत्म नहीं होने वाली थी। मेरी पत्नी मुझे कहती कि आपके पास तो सब कुछ है, अगर आप उनके थोड़ी सी मदद कर दोगे तो आपका क्या जाएगा। मैं हूँ मनमौजी आदमी था, जैसे एक विधवा औरत अनाथ बच्चे से कोई हमदर्दी नहीं थी। फिर हमारी पड़ोसन आंटी अपनी 18 साल की जवान बेटी रोमा के साथ मजबूरी में हमारे घर आ गई। उसकी तबीयत बहुत खराब थी और उसे कुछ पैसों की जरूरत थी ताकि वह अपना इलाज करवा सके, लेकिन मैंने अपनी बीवी को कहकर टाल दिया कि तुमने इन गरीबों को सर पर चढ़ा लिया है। इनका जब दिल चाहता है, जब पैसे मांगने हमारे घर चले आते हैं। हमने कोई समाज सेवा तो नहीं खोल रखा। मेरी पत्नी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसने पड़ोसन आंटी को दे दिए अपने तौर पर, उसकी जितनी मदद कर सकती थी कि फिर उस दिन के बाद पड़ोसन आंटी कभी हमारे घर पर पैसे मांगने नहीं आई और मुझे बहुत सुकून मिल गया। लेकिन मुझे खबर थी कि एक दिन मुझे इस बात की क्या सजा मिलेगी। मैंने अपने हाथों से ही खुद अपनी कब्र खोद ली। रोमा तो उस टाइम 18 साल की बच्ची थी। उसने मेरी सारी बातें सुनी और इसलिए उस दिन के बाद उसने कभी अपनी माँ को हमारे घर पैसे के लिए नहीं आने दिया। वह बहुत कम उम्र में ही बहुत समझदार हो गई थी, क्योंकि उसके सर पर बात का साया नहीं था। जब मैंने अपनी पत्नी से की माँ के बारे में खूब कड़वी बातें की तो को सारी बातें सुन ली थी और उसके दिमाग में मेरे एक एक शब्द बस गए थे। मुझसे इस कदर नफरत करती थी कि वह किसी भी सूरत मुझे अपना इंतकाम का निशाना बनाना चाहती थी। लेकिन रोमा बार बार अपनी खूबसूरती दिखाकर मुझे अपनी तरफ खींच रही थी ताकि मैं अपनी हद पार कर दूं। रोमा बहुत अच्छे से मेरी गंदी नीयत को जान चुकी थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने खुद को पेश कर दिया। रात होते ही मैंने अपनी पत्नी के दूध के गिलास में नींद की दवा मिला दी, क्योंकि मैंने पूरी रात रोमा के साथ बिताने की ठान ली थी। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी को गहरी नींद आ गई और मैं रोमा के कमरे में चला गया।
मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और जैसे ही मैं रोमा के करीब गया वो 2 कदम पीछे हट गई। मैं अपनी हद पार करने लगा और आगे बढ़ने लगा और वह अपने आप को बचाने के लिए मिन्नतें करने लगी, हाथ पैर चलाने लगी। वह मुझसे आजाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसको हासिल कर लिया। जब उसके कमरे से निकलने लगा तो कोमल ने साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया। ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रोमा के जाल में फंस चुका था। मोबाइल में मेरी पूरी वीडियो बन चुकी थी, जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती की हो। रोमा जिस अंदाज से धक्के मार रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो खुद को मुझसे छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने हैरत से रोमा को देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, ये वीडियो इस मोबाइल पर नहीं है बल्कि उसकी माँ के भी मोबाइल में पहुँच चुकी है और अब मैं अपनी पत्नी के सामने इज्जत बनाए रखना चाहता हूँ तो खुद ही उनकी मदद करूँगा। रोमा बड़ी नफरत से कह रही थी कि एक अनाथ बच्चे की मदद करने में तो हमारी जान निकल रही थी और एक अनाथ बच्ची को तो हासिल करना चाहते थे। रोमा की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया। एक आइडिया की तहत इस घर में आई थी तो मैं सुनकर हैरान रह गया। रोमा कह रही थी कि कोई भी औरत अपनी खुशी से जिस्म का सौदा नहीं करती, बल्कि उसके हालात उसे यह करने पर मजबूर कर देते हैं। रोमा कहने लगी कि जब उसके घर कुछ खाने को नहीं होता और हम एक टाइम की रोटी को ही तरसते थे, तब मैंने उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया, जबकि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो कहने लगी कि जब आपको मेरा जिस्म चाहिए था तो मुझ पर पानी की तरह अपना पैसा लुटाने को भी राजी हो गए। अब तो तुमने क्या करना ये सुन लो। अब हर महीने मेरे घर का खर्चा पूरी तरह तुम उठाओगे, नहीं तो मैं यह वीडियो तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी और तुम पर रेप केस भी लगा दूंगी। रोमा की बात सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह बात कभी मेरी पत्नी को पता चले। मैंने रोमा से कह दिया कि मैं हर महीने की पूरी मदद करूंगा, लेकिन रोमा ने एक और शर्त मेरे सामने रख दी। उसने तो मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन कर दिया। वह कह रही थी कि मेरा दूसरा फ्लैट उसके नाम करना होगा। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह रोमा की माँ आकर उसको अपने साथ ले गई, लेकिन रोमा जाते जाते मुझे धमकी देकर चली गई कि अब से 1 हफ्ते के अंदर मैंने उसके नाम फ्लैट ना किया तो मेरे द्वारा किए हुए कर्मों पर पर्दा हटा देगी। रोमा की बात मानने पर पूरी तरह से मजबूर हो चुका था। मैंने कुछ ही दिनों में उसके नाम फ्लैट कर दिया। जिस लड़की को मैं सीधा साधा मासूम और शरीफ लड़की समझता था और अनाथ बच्ची समझता था, और यह सब समझकर अपने जज्बात की हद पार कर दी। वह तो बहुत ही चलाने के लिए जब जमाने में मौजूद हम जैसे लोग रोमा जैसी अनाथ और गरीब बच्चियों को सहारा नहीं देते और उनकी मदद भी नहीं करते, तो वह खुद ब खुद ऐसी बन जाती है। और यही नहीं बल्कि हम जैसे ही उन्हें धंधे वाली भी बना देते हैं। रोमा भी एक धंधे वाली की तरह ही खुद को इस्तेमाल कर बैठी थी और उसमें उस मासूम की कोई गलती नहीं थी। अपनी समस्याओं से मजबूर होकर उस जगह पर पहुंची थी कि उसने खुद को इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं किया। मैं अनाथ बच्ची को 2 टाइम की रोटी देने से तो कतराता रहा और अब मैंने मजबूर होकर उसके घर का सारा खर्चा उठा लिया। रोमा जैसी कितनी बेहाल एक टाइम की रोटी के लिए खुद को इस्तेमाल कर बैठी है, क्योंकि उनको एक टाइम की रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं होती। जो मैंने रोमा के साथ किया था वह तो एक बहुत ही बड़ा जुर्म था और मुझे सारी उम्र इस बात का पछतावा रहना था। मैंने कई दफा अपने भगवान से चिपक कर अपने पापों की माफी मांगी थी। कुछ दिन के बाद मैंने रोमा को देखते ही अपनी नजर झुका लेता, क्योंकि मैं जान गया था कि वह मेरे लिए काबिल नहीं थी, जिसे मैंने अपनी हवस का शिकार बनाया था। मैंने अपनी हवस का शिकार बनाया। आप लोग भी अपने इर्द गिर्द के अनाथ बच्चों का ख्याल करो और उनके साथ हमदर्दी का प्रयास शुरू करो। दोस्तों, मैं आशा है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज हमारे चैनल अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और घंटी भी दबा दें ताकि नई और दिलचस्प कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।